वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो, जैसा आप सभी को पता है, अब हम एक टीम बन चुके हैं। मतलब कि आप, मैं और मेरी और जो मेरे टीचर्स साथ में। तो अब इस चैनल पे मैंने आपको ये सब बताया कि अलग अलग कंटेंट आपको मिलेगा। बेसिकली कोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। एक चीज़ और कि ये जो हम चैप्टर हमारा जो चल रहा था एनाटमी का, कंडक्टिंग फंक्शनल असेसमेंट, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट हमारा प्रैक्टिकल का पार्ट है, ठीक है। जिसको मैं अभी जल्द से जल्द कराने वाला हूँ, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हो परफेक्ट हो पाएंगे अपनी मूवमेंट्स में, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो हमारे चैप्टर चल रहा था, आज की लास्ट क्लास है थ्योरेटिकली, ठीक है। प्रैक्टिकल का पार्ट रह जाएगा, असेसमेंट वाला पार्ट रह जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था, याद करो। इसके अंदर मैंने बोला था 5 की पॉस्चर डेविएशन। इसके अंदर आपको क्या क्या बताया था कि किन किन रीजंस की वजह से बॉडी के अंदर पॉस्चर डेविएशंस होते हैं। तो याद करो, एक बात मैंने आपको बताई थी कि किसी भी बंदे का अगर हम पॉस्चर डेविएशन बताएंगे तो कैसे बता सकते हैं। तो हम उसको ऑब्जर्व करके बताएंगे, ठीक है। ऑब्जर्व करने का मतलब उसको असेसमेंट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तब हम बता पाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या ऑब्जर्व करना है। तो वो सारा पार्ट असेसमेंट का, वो सारा प्रैक्टिकल पार्ट ही है। तो उसको जब हम करेंगे तब समझेंगे। बट अभी हमें ये समझना है कि डेविएशन क्या हो सकती है। तो मैंने आपको 5 की डेविएशन बताई, जिसके मैंने आपको 3 बता चुका हूँ, याद करो। पहला बताया था मैंने फुट प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। इसका मतलब क्या था कि आपका जो फुट है उसके अंदर ना तो आपका फुट प्रोनेटेड होना चाहिए, ना ही सुपिनेटेड होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं एक नेचुरल या बोल सकते हैं न्यूट्रल फुट की, ठीक है। तो आपकी फुट की जो पोजिशन, ना तो आपकी क्या होनी चाहिए, प्रोनेटेड, और ना ही सुपिनेटेड। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था हिप एडक्शन के बारे में, कि इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो एक साइड का जो हिप है वो हायर हो जाता है दूसरे हिप के कंपेयर में। इसी तरीके से मैंने आपको क्या बताया था, शोल्डर पेल्विस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिल्ट। अब ये तो आप सभी को याद है, कई बार मैं बता चुका हूँ, ठीक है। किन किन मसल्स के टाइटनेस की वजह से होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो लास्ट के हमारे 2 रह चुके हैं। पहला आपका स्कैपुला प्रोट्रैक्शन एंड स्कैपुला विंगिंग, ये भी डेविएशन है, ठीक है। तो इसको समझ, और दूसरा आपका है फॉरवर्ड हेड, ठीक है। इसको समझने से पहले, मतलब कि स्कैपुला प्रोट्रैक्शन स्कैपुला विंगिंग को समझने से पहले हमें पहले क्या समझना पड़ेगा कि भाई स्कैपुला है क्या। तो याद करो, कुछ कहानी बताई थी मैंने आपको, मतलब एक टॉपिक पढ़ा था, इसके अंदर मैं आपको बताया था स्कैपुला एक हमारी ट्रायंगुलर बोन होती है जो हमारे शोल्डर गिडल का एक पार्ट है। यहाँ पे इमेज में देख लोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बताया था। देखो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, स्वेटिंग हो रही है क्योंकि फ़ैन ऑन नहीं कर रखा। अगर फ़ैन ऑन करूँगा तो वॉइस आएगी। चलो टॉपिक पे आते हैं, गिर गया, ठीक है। तो आपका जो स्कैपुला है एक ट्रायंगुलर बोन है, जिसको जो क्या करती है, जो आपके शोल्डर गिडल का एक पार्ट है, आपके मूवमेंट करने में हेल्प करती है। ये बात मैंने आपको बताई थी। प्रोट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, याद करो, एक मूवमेंट होती है सुपिनेशन, एक होती है प्रोट्रैक्शन। अब नहीं याद, हाँ, रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन, सुपिनेशन, रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन। तो प्रोट्रैक्शन आपकी क्या है मूवमेंट, वो आप याद करो, मैंने आपको एनाटॉमी वाले पार्ट में पढ़ाया था। तो अब आपको ये चीज़ समझने के लिए, क्या स्कैपुला प्रोट्रैक्शन और स्कैपुला विंगिंग समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा स्कैपुला की पोजीशन, ठीक है। और याद करो, स्कैपुला आपका शोल्डर गिडल का पार्ट है, शोल्डर और शोल्डर गिडल अलग है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो शोल्डर और शोल्डर गिडल का जो मूवमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, या कह सकते हो बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर डिपेंड करती है, ठीक है। क्योंकि इनके कॉम्प्लेक्स नेचर की वजह से, तो पहले इनके कॉम्प्लेक्स नेचर, ये कह सकते हो इनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। स्ट्रक्चर समझने पहले आपको इनकी पोजीशन समझनी पड़ेगी। तो देखो, अगर आप रेस्टिंग पोजीशन पर हो, किस पे, रेस्टिंग पोजीशन पे, तो आपका जो स्कैपुला है ना, जो आपकी जो ट्रायंगुलर बोन है, वो आपकी सेकंड रिब से लेके 7th रिब तक होती है। इमेज में देखो, समझ में आ जाएगा। तो मतलब आपका जो स्कैपुला आपको दिख रहा है, ठीक है, स्कैपुला आपके वर्टिब्रास के 2nd वर्टिब्रा से लेकर 7th वर्टिब्रा के बीच में है, ठीक है। और एक चीज़ अगर नोटिस करो तो ये आपके स्पाइनस प्रोसेस से, अब स्पाइनस प्रोसेस क्या होता है, स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक कर दूँ तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कर लेना। स्पाइनस प्रोसेस क्या होता है, देखो इमेज में ध्यान से, जो आपके वर्टिब्रा का जो कॉर्नर वाला जो पार्ट है, जहाँ पे मसल और लिगामेंट जॉइंट होते हैं, मतलब जहाँ पे आपकी मसल अटैच होती है, उसे बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। इमेज में देखोगे समझ में आ जाएगा। तो इससे जो आपका स्कैपुला है ना, अब देखो इमेज में दिख रहा है स्कैपुला, इधर आपका स्कैपुला है, ठीक है, और इधर आपके स्पाइन बीच में। तो ये जो बीच, इन देखो, ये होता है वर्टिकली, ये होता है हॉरिजॉन्टली। तो स्कैपुला आपकी स्पाइनस प्रोसेस से जो कितनी डिस्टेंस पे है, ठीक है, वो है आपके ऑलमोस्ट 7 सेंटीमीटर लगभग, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो स्कैपुला है, ठीक है, आपका जो स्कैपुला है वो आपके
आपकी जो वर्टिब्रा है आपकी सेकंड वर्टिब्रा से लेके सेवन्थ वर्टिब्रा के बीच में होता है, ठीक है। दूसरा, इसकी जो डिस्टेंस है आपके स्पेनस प्रोसेस से वो 7 सेंटीमीटर है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आप ये चीज़ नोटिस कर रहे हो तो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या ये हर किसी में सेम है? हाँ, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसकी जो ओरिजिनेशन है, मतलब कि इसका जो साइज़ कह सकते हो, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। जो बंदा बड़ा होगा डेफिनेटली उसका जो स्कैपुला का जो पार्ट होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। स्कैपुला का साइज़ थोड़ा बड़ा होगा एक छोटे बंदे के कंपेयर, जिसका बड़ा फ्रेम होगा, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ है। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। एक चीज़ और, जो आपका स्कैपुला है, ठीक है, आपका जो स्कैपुला है वो है कहाँ? वो आपका जो ये है पूरा जो स्पाइन का जो थोरेसिक रीजन है इसके ऊपर है ना, यहाँ पे। कहाँ पे? जैसे ये आपकी देख रहे हो आप ध्यान से, रिब केज है इसके ऊपर है, ठीक है, इसके ऊपर है, ठीक है, इसके ऊपर की तरफ अटैच है। तो स्कैपुला की पोजीशन आपको ऑलमोस्ट समझ में आ चुकी है। अब इसी के अंदर आपको मैं क्या बताने वाला था, स्कैपुला प्रोट्रैक्शन और स्कैपुला विंगिंग। अब स्कैपुला प्रोट्रैक्शन की इमेज देखो एक बार ध्यान से, आपको इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है? इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? जो स्कैपुला का जो बाहर वाला जो पार्ट है, ठीक है, इमेज के अंदर आप ज़्यादा बेटर देख पाओगे, वो आपको उठा हुआ से दिखाई दे रहा है, विजिबल हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और इमेज दिखाता हूँ, देखो। इस इमेज के अंदर आप क्या देख रहे हो? जो स्कैपुला का जो अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, वो आपको उठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसको बोल रहे हैं हम स्कैपुला प्रोट्रैक्शन, उसको बोल रहे हैं, दूसरा को बोल रहे हैं स्कैपुला विंगिंग, ठीक है। तो अगर आप स्कैपुला प्रोटेक्शन वाले पार्ट को देखो तो आपने क्या समझ में आ रहा है? आपको समझ रहा है, देखो यहाँ पे एक नोटिसेबल आउटवर्ड प्रोट्रूशन है, प्रोट्रूशन मतलब उभार निकला हुआ, ठीक है, ऑफ द वर्टिब्रल बॉर्डर इज कॉल्ड स्कैपुला प्रोटेक्शन। तो बेसिकली जो स्कैपुला का जो मीडियल पार्ट होता है ना, उसी को हम वर्टिब्रल बॉर्डर बोलते हैं, ठीक है, मीडियल वाला पार्ट, ठीक है। वो क्या हो रहा है? वो प्रोट्रेटेड होते हुए, मतलब बाहर की तरफ उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, प्रोट्रूशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं हमें स्कैपुला प्रोट्रैक्शन, ठीक है। आप इसको खुद भी कर सकते हो इस तरीके से मूवमेंट करके। मैंने आपको एनाटॉमी वाले पार्ट में बहुत अच्छे समझाया था, जिनको नहीं पता वो जाके देख लो, ठीक है। अब इसी तरीके से अपना विंगिंग स्कैपुला देखो, तो यहाँ पे लिखा नोटिसेबल आउटवर्ड प्रोट्रूशन ऑफ द वर्टिब्रल बॉर्डर इज कॉल्ड विंगिंग स्कैपुला, सॉरी इंफीरियर आएगा ऑफ, इसमें लिखा है नोटिसेबल इंफीरियर, ठीक है, नोटिसेबल आउटवर्ड प्रोटेक्शन ऑफ इंफीरियर वर्टिब्रल बॉर्डर, सॉरी, हाँ ठीक है, नोटिसेबल आउटवर्ड प्रोटेक्शन ऑफ इंफीरियर, अंदर वाला, ठीक है, इंफीरियर वर्टिब्रल बॉर्डर इज कॉल्ड विंगिंग स्कैपुला, बोल सकते हो विंग्ड स्कैपुला, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? जो इंफीरियर अंदर वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो क्या दिखा रहा है आपको? उठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो बस यही है आपका स्कैपुला प्रोट्रूशन और आपका स्कैपुला विंगिंग, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, आपने नोटिस करा होगा बहुत से लोग जो होते हैं जब वो पुशअप्स करते हैं तो उनके स्कैपुला उठे हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, बीच वाला पार्ट। तो उनको किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है? उनके जो स्कैपुला विंगिंग होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो कुछ इस तरीके से खड़े रहते हैं, लाइक दिस, ठीक है। उनका होता क्या? उनका जो ये जो स्कैपुला है ना, वो प्रोट्रैक्शन पोजीशन में होता है इस तरीके से। तो ये प्रॉब्लम किन किन को होती है? तो आप नोटिस करो कि अगर आपका स्कैपा पुशअप्स कर रहे हो और आपका स्कैपुला उठा हुआ विंग्ड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? जो आपके स्कैपुला को जो मसल होल्ड करती है, कौन सी मसल? रोम्बॉइड्स, ट्रेपीजियस, ये बहुत ज़्यादा वीक है। इनके वीक होने की वजह से आपको ऐसा दिख रहा है। और एक चीज़ दूसरा, आपका जो प्रोट्रैक्शन वाला जो पार्ट है उसके अंदर आपने देखा हो तो आपके, मैंने पहले ही बताया था, जो आपके जो आपके चेस्ट मसल, आपके या कह सकते हो आपका चेस्ट, आपके लेटिसमस डॉर्सी, आपके सेरेटस मसल, इन मसल्स के टाइट होने की वजह से आपका क्या होता है? विंग्ड स्कैपुला होता है, ठीक है, सॉरी, आपको स्कैपुला प्रोट्रैक्शन होता है। तो यही मेन रीज़न है आपको ये समझाने का कि जो आपके जो पॉस्चर डेविएशंस होते हैं वो आपके मसल टाइटनेस और वीकनेस की वजह से होते हैं, ठीक है। तो आज हमने चौथा अपना ये भी कंप्लीट कर लिया। क्या कंप्लीट कर लिया? आपका स्कैपुला प्रोट्रैक्शन एंड स्कैपुला विंगिंग, ठीक है। इसको समझने के लिए हमने पहले समझा शोल्डर पोजीशन रिलेटिव टू द थोरेसिक स्पाइन। तो हमने शोल्डर की पोजीशन समझी, या बोल सकते हैं शोल्डर गिडल की पोजीशन समझी, किसके कंपेयर में? किसके रिलेटिव? थोरेसिक स्पाइन के रिलेटिव। अब थोरेसिक स्पाइन क्या होता है? जो हमारा ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला स्पाइन का, जो हमारे थोरेसिक रीजन का, देखो मैं ऐसे हाथ घुमा के दिखा नहीं सकता नहीं हूँ, इमेज में देखो, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसके रिलेटिव में आपने समझी क्या? आपने शोल्डर पोजीशन, या बोल सकते हो पूरे शोल्डर गिडल की क्या देखी आपने? हाँ, रिलेटिव, इसका रिलेशन देखा कि इसके साथ क्या, कैसे उसका मतलब अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तेरा समझ में। अब देखो लास्ट देख लो, लास्ट है आपका
इसका आपका फॉरवर्ड हेड, ठीक है, ये लिखा हेड पोजीशन, इसके अंदर मैंने पढ़ा फॉरवर्ड हेड। अगेन इसके अंदर एक इमेज देखो, आपको दो इमेज दिखाई दे रही है। एक के अंदर इस गर्ल का, या बोल सकते जो भी बंदा है इसका हेड आगे की तरफ जा रहा है और एक में नॉर्मल है, ठीक है। तो बेसिकली ये किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पर आपकी जो नेक एक्सटेंसर मसल्स हैं, खासकर आपके सर्विकल स्पाइने, सर्विकल सॉरी आपके यहाँ पे जो फॉरवर्ड हेड है वो सर्विकल स्पाइने की वजह से, ये बोल सकते हैं नेक एक्सटेंसर्स की वजह से और अपर ट्रेपीजियस की वजह से और लिवेटर स्कैपुला मसल्स की वजह से टाइट होने की वजह से क्या हो रहा है, आपका फॉरवर्ड हेड है। तो अगेन आपका लिवेटर स्कैपुला, आपके अपर ट्रेपीजियस, ठीक है, और आप यह बोल सकते हो ना मिला के आपके नेक एक्सटेंसर्स, तो ये बेसिकली आपके नेक एक्सटेंसर ही है। तो ये सारे आपके नेक एक्सटेंसर्स की वजह से, या बोल सकते हो सर्विकल एक्सटेंसर की के टाइट होने की वजह से, सर्विकल स्पाइन एक्सटेंसर्स की टाइट होने की वजह से, जो कि आपके है कौन कौन, अपर ट्रेपीजियस एंड लिवेटर स्कैपुला। तो ये दो मसल आपके क्या है, सर्विकल स्पाइन एक्सटेंसर, या बोल सकते हो नेक एक्सटेंसर। बात एक ही है, नेक हम कॉमन लैंग्वेज में बोल रहे हैं, सर्विकल स्पाइन एक्सटेंसर हम एक साइंटिफिक लैंग्वेज में बोल रहे हैं, एक्सटेंसर, ठीक है। तो ये आपके किन मसल्स की वजह से, इन मसल के आपके फॉरवर्ड हेड की प्रॉब्लम। तो भाई देखो मैं ज़्यादा खींचता नहीं हूँ, सब बता दूँ सिंपल सा, 5 की पोस्चर डेविएशन हमने पढ़ चुके हैं, चैप्टर हो चुका है ख़त्म। अब बचा हमारा प्रैक्टिकल पार्ट जिसका हम असेसमेंट कंप्लीट करेंगे, और हाँ कुछ हम इसके अंदर हम कुछ टेस्ट लेंगे अपने क्लाइंट के, ठीक है, जिसके अंदर हम क्लाइंट की मस्कुलर एंड्योरेंस चेक करेंगे, ठीक है, मस्कुलर स्ट्रेंथ चेक करेंगे। अब इसकी मस्कुलर एंड्योरेंस और मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होती है वो आपको तभी समझ में आएगी, ठीक है, ये सब हम चीज़ें चेक करेंगे, ठीक है। तो ये है आज के हमारे चैप्टर ख़त्म। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। बहुत सिंपल लेके चला, ज़्यादा टफ मैं आपको बनाया नहीं, आपको मैंने आज समझा दिया शोल्डर प्रोटेक्शन क्या होता है, विंगिंग स्कैपुला क्या होता है, और फॉरवर्ड हेड की प्रॉब्लम क्या होती है। बस ये दो छोटे से टॉपिक थे, ये कंप्लीट करने ज़रूरी थे। तो चैप्टर आज करते हैं यहीं पर ही ख़त्म। अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा, वो हमारा इसी टाइप के चैप्टर से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारी ऑलमोस्ट, हम ये समझ लो अपने जो जो CPT का जो कोर्स है उसका हमने एक बहुत बड़ा पार्ट कवर कर लिया, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लोग मानते हैं। आई होप आपको इजी लगा होगा मेरा पढ़ाने का तरीका, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो मुझे बताते रहें। और जैसे कि न्यूट्रिशन का कोर्स चल रहा है, तो न्यूट्रिशन कोर्स की भी क्लासेस मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। अगेन फिर कहूँगा ये आपके रेस्पॉन्स के ऊपर होता है, क्योंकि आपके रेस्पॉन्स से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। बोलना पड़ रहा है फिर भी कर देना।